हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीवियस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर। आई होप आप सबका जो एग्ज़ाम हुआ होगा आपका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार एग्ज़ाम आप सबका हुआ होगा। आपका जितने पेपर थे सारे पेपर कहीं ना कहीं आपके बहुत ही अच्छे गए होंगे और आज का आपका यह लास्ट पेपर था। आपका आज सुबह मॉर्निंग में हिंदी का था और इस टाइम इंग्लिश का था, जो कि आपका सेकेंड पेपर था। तो आइए हम लोग यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पूरे यूट्यूब पे मैं यहाँ पे आपको पहली बार इस पेपर को सॉल्व कर कर दे रहा हूँ। चलिए फिर जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, और कोई भी क्लास यहाँ से आपसे मिस ना हो, कोई भी पेपर आपका यहाँ से मिस ना हो, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अ मेथड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर देखिए आपका जो सेकंड वाला है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो आपका पहला वाला है, ठीक है, इसका अगर आपको हिंदी अर्थ मालूम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसका कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर वेस्ट की अंग्रेजी पढ़ने की नई पद्धति निम्नलिखित में से किस पद्धति की सीमाओं को दूर करने के लिए उभरी। इसका सही हिंदी यही होगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका दूसरा है, दूसरा आपसे कहा गया है कि द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके पेपर आए थे काफ़ी आसान आए थे, कोई अधिक टफ पेपर आपको देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपसे कहा गया है कि फोनेटिक इज़ द साइंस ऑफ। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें आपका साउंड्स आपका पहला वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी ये जो यहाँ पे आपका खाली स्थान दिया गया है इसमें आपका कौन सा भरा जाएगा? द होगा आपका, या फिर आपका ए होगा, या फिर आपका एन होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें आपका क्या होगा? अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें आपका एन क्या होगा? इसमें आपका एन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका एन बिल्कुल सही हो जाएगा। ही हैज़ बीन टीचिंग ऑफ एन हावर्स। ठीक है, ही हैज़ बीन टीचिंग ऑफ एन हावर्स, आपका एन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आइए चलते देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पाँचवा क्वेश्चन से। पाँचवें में आपसे कहा गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें आपको कौन सा वर्ड सही है? ग्रामर। देखिए ग्रामर आपका ये चारों लिखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चारों में कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। अगर हम यहाँ ग्रामर की बात कर लें तो इसमें आपका दूसरा यानी GRAMMAR, GRAMMAR, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका डबल आर है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आपका डबल ए है, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे आपका ई लगा हुआ है, ठीक है, यानी आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे, ऑप्शन में आपका कहीं ना कहीं 5 में से 5 आपका बिल्कुल सही हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें भी कहीं ना कहीं आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया होगा। अगर हम इसके 6वें आंसर की बात कर लें, अगर इसके हम 7वें आंसर की बात कर लें, अगर इसमें हम 8वें आंसर की बात कर लें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब में आपका जो स्कोर रहा होगा काफ़ी ठीक ठाक गया होगा। अगर यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो आपका 6वां है इसमें कहा गया है कि पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, पॉइंट आउट द
ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका आपने आंसर दिया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। ही विल राइट ए लेटर, ठीक है। आठवां आपका है, आठवां आपसे फिर से कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आपका ब्लैंक, जो आपका खाली स्थान है, इसमें आपको भरना था। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा पेपर आप लोगों ने किया होगा। हमारे पास अब तक किसी ने बस केवल 8 ही क्वेश्चंस का जो पेपर था हमारे पास व्हाट्सएप किया गया था। इससे आगे वाला जो पेपर है अभी तक मुझे नहीं मिला है, और जैसे ही मुझे मिलेगा तुरंत मैं आपको पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक 18वें के 18वां क्वेश्चंस में आपको वीडियो में फिर से लाकर आपको एक बार दूंगा। तो इतना आपने 8 क्वेश्चंस, माने आपने 8 में से 8 क्वेश्चन अब तक सही किया होगा, ठीक है। जो आपके बाकी बचे क्वेश्चंस हैं हम उसको बहुत जल्द ही नए क्लास में ऐड कर लेंगे, या फिर मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। ग्रुप में जो उसका आंसर है मैं आपको लिख कर सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। आप लोग आराम से अपने पेपर को मिला लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले पेपर मैं ही आपको यहाँ पर देता हूँ। तो जब आप पेपर सबसे पहले दूंगा तो कहीं ना कहीं आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक नए वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चंस के आंसर के साथ। धन्यवाद।